हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से YouTube चैनल पे लगातार कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं जो कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, भले ही चाहे वो डिग्री होल्डर्स हो या डिप्लोमा होल्डर्स हो या ITI पास होल्डर्स हो। उनकी ये एक क्वेरी, सामान्य क्वेरी आ रही है कि सर हमारा पहले तो स्टाइपेंड का पेमेंट वो फुल होता था, लेकिन अब हमारा पेमेंट वो डिडक्ट करके मिलता है। तो हमें पिछले 3-4 महीने से पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है, नहीं हमारा जो DBT के थ्रू जो पैसा आना था वो पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा था। दोस्तों इसी के लिए मैंने एक कॉमन वीडियो आप सभी के लिए बनाया। दोस्तों आपका यदि पेमेंट काट के यदि आपका एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट कर रही है और आपका DBT का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो इसके दो पॉसिबल रीजंस है जो कि अकॉर्डिंग टू मी हो सकते हैं। तो दोनों रीजंस इसमें बताऊंगा। इसके साथ ही यदि आपको उन दोनों रीजंस में से कोई भी रीजंस आपसे बिलोंग करता है तो उसका समाधान क्या हो सकता है वो भी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो अपन दोनों ही जो रीजंस है और उसके सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सर्विस जॉब से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी वो पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे भी मैं आपको क्विक अपडेट है वो देता रहूँ। दोस्तों सबसे पहला जो रीजन है वो आपके तो वो है कैंडिडेट की जो प्रोफाइल से रिगार्डिंग, यानी कैंडिडेट की प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होने के साथ साथ कैंडिडेट की जो बेनिफिशियरी आईडी है वो क्रिएट होनी यहाँ पे जरूरी है। यदि आपकी बेनिफिशियरी आईडी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई एरर आ रही है, तो आपका जो DBT का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। वहां पे आपको ये चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडिंग होना जरूरी। योर बैंक अकाउंट मस्ट बी सीडेड विथ योर बैंक सीडेड विद आधार, यानी आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से सीडिंग होना जरूरी है। उसी के बाद में आपका जो NPCI है वही आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट है अपने NPS पोर्टल या जो अभी NTS पोर्टल है उसकी प्रोफाइल में जाके अपना ये स्टेटस चेक कर ले। यदि जिन कैंडिडेट की बेनिफिशियरी आईडी क्रिएटेड दिखा रही है उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिनकी पेंडिंग से हो रही है, इन प्रोग्रेस से हो रही है, या और किसी सेंसस कोड से रिगार्डिंग या अदर कोई वहाँ पे सामान्य जो ऑब्जेक्शन से या एरर आ रही है, तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो उन्हें सोल्व करना जरूरी है। जिस कैंडिडेट की इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कैंडिडेट की बेनिफिशियरी आईडी भी क्रिएट हो रखी है, कैंडिडेट का कॉन्टेक्ट वो जनरेट हुआ है, कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए जो दूसरा पॉसिबल रीजन है वो ये है कि जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट क्या DBT के द्वारा जो अपना जो शेयर है उसको प्रोसेस करने के लिए जो एक मेथड चैनल बना रखा है, क्या उसके थ्रू आपकी एस्टेब्लिशमेंट पेमेंट कर रही है। यानी यहाँ पे अपन सरल शब्दों में ये कहें कि DBT के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्टाइपेंड का पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट आपको करती है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया या जो NATS पोर्टल पे जो गेटवे है DBT का, उसी के माध्यम से कैंडिडेट को पेमेंट करना जरूरी है। उसी के माध्यम से यदि पेमेंट होता है तो आपका जैसे बैंक अकाउंट में स्टाइपेंड क्रेडिट होता है उसके कुछ समय बाद में ही या यूँ कहें कि 72 आवर्स के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी अपना शेयर रिलीज कर देती है। लेकिन यदि आपका एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको DBT की जो चैनल है पेमेंट करने का या अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से पेमेंट नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में आपका पेमेंट है वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि जो MSDE है या फिर जो बोट पोर्टल है उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पेमेंट है वो प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ, आपको स्टाइपेंड का पेमेंट किया है कि नहीं किया है। उसको तभी जानकारी होगी जब आपको आपकी एस्टेब्लिशमेंट वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से पेमेंट करेगी। तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से पेमेंट कर रही है उन कैंडिडेट का जो DBT का स्टेटस है वो NAPS पोर्टल पे भी शो होता है, NATS पोर्टल पे भी शो होता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, यदि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, आपकी बेनिफिशियरी आईडी क्रिएटेड है, तो आपको अपने एस्टेब्लिशमेंट में जाना है। एस्टेब्लिशमेंट से आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमारा जो DBT का पेमेंट है, पहले फुल पेमेंट आप हमें करते थे लेकिन अभी पेमेंट काट के पेमेंट हो रहा है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो डिग्री होल्डर्स है उनके 4500 रुपये यहाँ पे कम होके आएंगे, और जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 4000 रुपये यानी 50% जो स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से रिलीज किया जाता है। इसके अलावा जो ITI कैंडिडेट्स है उनका यहाँ पे मैक्सिमम 1500 रुपये और 25% है, वो दोनों में से जो भी यहाँ पे कम होगा वो कैंडिडेट को यहाँ पे पेड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। यदि आपकी इतनी ही अमाउंट कट के कम आ रही है
तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट से जाके रिक्वेस्ट करो कि सर हमारा स्टाइपेंड का पेमेंट है वो आपकी तरफ से इतना किया जा रहा है, लेकिन जो डीबीटी के थ्रू पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, वहां पे आप अपना स्टेटस है वो जाके चेक कर सकते हो। यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे जाके आपको ये पता करना है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो पेमेंट किस मोड में कर रही है। यदि वो बैंक के थ्रू कर रही है, चेक के थ्रू कर रही है, अदर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रही है, तो आपका डीबीटी का शेयर वो नहीं आएगा। इसके लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट को यही बोलना है कि सर आप हमें जो डीबीटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो पोर्टल है उसके माध्यम से आप हमें पेमेंट करें, या जो एनएटीएस पोर्टल पे जो उन्होंने प्रोसेस बता रखी है उसके माध्यम से ही आप हमें पेमेंट करें, तभी हमारी डीबीटी रिलीज होगी, अन्यथा आपकी डीबीटी रिलीज नहीं होगी। यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से या उसके गेटवे के माध्यम से पेमेंट कर रही है, तो आप अपना स्टेटस है वो एनएपीएस पोर्टल पे भी चेक कर सकते हो, और जो एनएटीएस पोर्टल है वहां पे भी आपका जो पेमेंट का स्टेटस है वो चेक हो जाएगा। यदि आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, तो इसका मतलब ये आप मान के चलो कि आपके एस्टेब्लिशमेंट है वो पेमेंट आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से नहीं कर रही है, वो खुद का गेटवे या बैंकिंग या अदर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका पेमेंट कर रही है। अदर मोड में यदि आपका पेमेंट होगा तो आपको डीबीटी का शेयर है वो नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए तो कैंडिडेट को ही अपने एस्टेब्लिशमेंट में जाके बात करनी होगी कि सर हमें जो डीबीटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाए। यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से पेमेंट नहीं करती है, तो डीबीटी की स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पे जारी की हुई है कि जो सारा पेमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट को ही करना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में अपने एस्टेब्लिशमेंट से खुल के बात कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपकी इसके बारे में समस्या है, फिर भी क्वेरी जाती है, तो आप अपनी जो ट्रिपल है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो रीजनल बोर्ड्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीजीटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके आप अपनी जो समस्या है ये बता सकते हैं। तो आज आपको सबसे पहले तो यही करना है, अपनी प्रोफाइल चेक करनी है। प्रोफाइल यदि आपकी कंप्लीट है, बेनिफिशियरी आईडी क्रिएटेड है, तो उसके बाद में आपको अपने एनएटीएस पोर्टल या एनएपीएस पोर्टल पर जाके स्टाइपेंड का जो डीबीटी पेमेंट है उसकी प्रोसेस की स्टेटस चेक करनी है। वहाँ पे यदि आपका रिकॉर्ड शो हो रहा है तो आपको वहाँ पे जितने भी रीजन्स है वो शो हो जाएंगे। यदि आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट में जाके और इस चीज का सबसे पहले पता करो कि आपको पेमेंट वो किस मोड में किया जा रहा है। यदि आपको बैंक के माध्यम से आ रही है, अदर किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है, या चेक के माध्यम से पेमेंट हो रहा है, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट को बोलना है कि सर आप हमें फुल पेमेंट है वो यहाँ पे करें, क्योंकि आप डीबीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो 50% जो स्टाइपेंड है वो हमें नहीं मिल रहा है। यदि आपके एस्टेब्लिशमेंट आपको जो डीबीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पेमेंट कर रही है, तो आपका पेमेंट है वो 72 घंटे के अंदर में रिलीज हो जाएगा, या कोई आपके इधर है तो आपको मेल के जरिए भी मिल जाएगी, और आप पोर्टल पे जाके अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आई होप आप दोनों के दोनों जो पॉसिबल रीजंस थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स के समस्या आ रही है, जो स्टेप मैंने बताई, आप एक बार उसको फॉलो करके देखिए। उसके बाद में भी यदि आपकी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर भी मैं आपको समाधान करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।